चले ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं ना, पहला चैप्टर बताएंगे। नाम बताने का जरूरत नहीं है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। सही बात है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है। सबसे पहले हमने जो, अरे बंद कर लो, बेवकूफ डरवा रहे हो तुम लोग, आगे बुक खोल दे रहे हो। बताओ, तुम नहीं आता उसमें कुछ पूछ ले, कम पढ़े लिखे इंसान है तब हाथ पार करे हो यार। एनसीईआरटी है ना, हाँ तो बस इधर देखो ना, एनसीईआरटी पूरा पढ़ा रहे हैं ना। केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, पहली हेडिंग जो आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पदार्थ यानी मैटर। क्या होता है पदार्थ? पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है? मैंने बताया था ना, हर जो भी ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट का मास है, क्या है? हिंदी में बोले तो द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। क्या होता है? मास। और अगर जो मास है तो वो कुछ ना कुछ क्या करता है? स्पेस ऑक्युपाइड करता है। स्पेस ऑक्युपाइड का मतलब स्थान घेरता है। क्या घेरता है? तो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हिंदी में बोले तो हर वह वस्तु जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। पदार्थ जो कुछ ना कुछ क्या घेरता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हैं तो आपका कुछ ना कुछ मास है, और आप बैठे हैं तो आपने क्या किया है? स्पेस ऑक्युपाइड किया है, स्थान घेरा है, तो आप क्या हैं? पदार्थ। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो लिखो, हर वह वस्तु, हर वह वस्तु। इंग्लिश में बोलना पड़ेगा कि आप लोग लिख लेंगे? मैंने 9th में पढ़ाया था। डेफिनेशन लिख लेंगे या मेरे को बोलना पड़ेगा? लिख लोगे ना? नहीं तो कल से इंग्लिश में मैं लिखूंगा, हिंदी में बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना। आज मैं लिखा देता हूं हिंदी में, हर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। बात समझ में आया? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बात समझ में आया? लिख लेंगे, मैं दोनों बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, कल से मैं इंग्लिश लिख दूंगा, हिंदी बोल दूंगा, ठीक है ना? आज आप लोग लिख लीजिए, एनीथिंग विच हैव मास, विच हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? हर वह वस्तु जिसमें क्या होता है बच्चा? द्रव्यमान होता है, पदार्थ जो कुछ ना कुछ क्या करता है? स्थान घेरता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? पदार्थ की डिफिनेशन समझ में आ गई? अपने आप को याद रखना, हम क्या है? पदार्थ है। जैसे आदमी नारा लगाते हुए जाता है ना, स्लोगन होता है, तो मत जाना, हम क्या है? पदार्थ है। हम क्या है? पदार्थ है। बात समझ में आया? चले, पदार्थ का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इंग्लिश में डाल लीजिएगा, और पदार्थ का वर्गीकरण हिंदी में हम डाल दे रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। तुम पानी पिए नहीं गएगा? क्या है? 1 लीटर पानी पीने के लिए इसलिए मैंने बोला है कि अभी मेरा पैसा कम खर्च होगा, तो तुम कम खाओगी। मतलब खाने के लिए बोल दिया तो पानी ही पीने नहीं गई। पदार्थ का वर्गीकरण 2 टाइप से किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर 2 टाइप से किया गया है। कौन कौन सा? बेस्ड ऑन केमिकल, यानी रासायनिक आधार पर। एक काम करते हैं, इधर भौतिक लिखते हैं, भौतिक आधार पर।
बेस्ड ऑन फिजिकल, और इधर रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर, बेस्ड ऑन केमिकल। मैं बोल रहा हूं, लिखना है तो लिखते जाइए आप लोग। बेस्ड ऑन फिजिकल और बेस्ड ऑन केमिकल। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं है। एक बात बताइए, भौतिक आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण है कितने प्रकार से किया गया है? अगर मुख्य रूप से बोला जाए, मेनली टाइप से बोला जाए तो 3। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, द्रव्य लिख रहा हूं, द्रव होता है ना, गैस। क्या कुछ और होता है क्या? क्या होता है? दिख रहा है? दो नहीं दिखेंगे ना बीच में, सच में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक प्लाज्मा होता है, और एक बीईसी होता है। एक प्लाज्मा और एक बीईसी। लिख लो, मैं इधर लिख देता हूं। 4 नंबर पे है प्लाज्मा और 5 नंबर पे है बीईसी। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर जो आप लोगों में कोई ना कोई तैयारी करने वाला छात्र है तो उसे धरना प्रदर्शन के लिए प्रेरित करिए। समाज में बहुत सारा गलत हो रहा है आप लोगों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में। आप लोगों के आसपास में जो कुछ भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको बोलिए धरना में शामिल हो। टीचर आपके लिए जेल कब तक जाएगा? टीचरों के खिलाफ एफआईआर हो गई है, बताओ। हाँ, टीचरों के खिलाफ एफआईआर हो रही तो स्टूडेंट के लिए टीचर मर रहे हैं, और तुम लोग हम लोगों जैसे टीचरों का साथ नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे लिए हम क्यों लड़ाई करेंगे? हाँ हाँ, समझ में आया? जो कोई भी है, लेकिन धरना होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से करना है सबको, जो भी करना जा रहा है। क्लियर हो गया? हाँ, अपने हक की लड़ाई आप लड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा हो गया और बीईसी हो गया। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी क्या होता है? दीदी पूछ रहे हैं बीईसी क्या है? यही पूछा है ना? प्लाज्मा क्या होता है? यही है ना? चलो ध्यान सुनो, देखो इनको मैं पढ़ाऊंगा अभी, सही बात है। थोड़ा सा जिक्र इन पे आके कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? मोमबत्ती। हाँ, बेसिकली जो सॉलिड और लिक्विड दोनों कंडीशन में रह सकता है। हिंदी में बोले तो ठोस और द्रव में, दोनों में रह सकता है। घर के आसपास में बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े आदमी हैं, उनको खांसी आती है। उसका यूज आप लोग खाने में भी कर सकते हैं। उन्हें कफ गिरता है, येलो कलर का एलिमेंट, कभी आप उसको टच किए हैं? अरे मैं क्या करूं, आप बताओ, समझाना तो पड़ेगा ना मेरे को। नहीं, मैंने टच नहीं किया है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ और बता देता हूँ। उसको नहीं, वो नहीं है। अरे छोड़ो, इधर सुनो। रोड पे डामर पड़ता है, डामर पड़ता है ना? रोड पे जो डामर पड़ता है, ठंडी के दिनों में जब रोड बनती है आपके यहाँ, तो आपने देखा होगा उस डामर को पहले पिघलाया जाता है, जलाया जाता है, जलाया जाता है। पिघलाने के बाद में, जब पिघलाने से पहले आपने देखा होगा वो सॉलिड होता है, उसको आप जितना भी घूसे मार दो कुछ नहीं। लेकिन जैसे उसको हीट किया गया, गर्म किया गया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। और लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद में देखा होगा ऐसे ऐसे डालते हैं पीपस। अब कहोगे साहब तुमको, आपको कैसे पता चला? एक दिन हम गए थे काम करने के लिए, और क्या बताएं, इतनी बात समझ में आई। और एक बात और जानते हो क्या? एक गाना है, कौन सा? आज ले चले तुझे
तारों के शहर में। हाँ सुना है ना, सुना है ना। अरे टिकट, बिना टिकट के जाऊंगा। लड़कियों को लड़का बोल देता, जानते हो क्या, हाल ले चलना तुझे तो, अरे बाप रे बहुत प्यार करता है हमसे, मरा जा रहा है हमारे लिए। लेकिन यह नहीं पता लड़कियों को कि जो हम स्टार्स में जाएंगे तो वो प्लाज्मा स्टेट में होता है। किसमें होता है? जैसे तारम तुम की जो घप से नीचे। कहाँ है? कहाँ है? वो तो डूबेगा, वो एक चला ना, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी लो डूबे। वो तो मरेगा ही, तुमको भी लेकर के जाएगा साथ में। तो आप बोले आ ले चले तुझे तारों के शहर में, तो बोलो थोड़ा वो वाली बात, तुहिन चले जाना। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जितने भी स्टार्स है वो किसमें है? प्लाज्मा स्टेट में। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत यहां तक में? यहां तक बात समझ में आ गई? बीसी क्या होता है? मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, मैं इनको पढ़ाऊंगा, इन दो को मैं बता देता हूं ऐसे। बीएससी क्या होता है? बॉस दीदी जहां धमकी दे रही है यहाँ पे, पता होता तो फिर यहाँ क्या करे आए। तो दीदी पहले दिन आए, तुम पहले दिन उनका धमकी दे रहे आज। अब यार बीएससी क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है? हाँ अब ध्यान से सुनो। आपको पता है जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं सब में अधिकतर आइंस्टीन का ही नाम आता है। यहां तक पता चल गया था। यहाँ पे दिख रहा है, वहां पे वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ लिख सकता हूं मैं। अरे धन्यवाद आपका बताने के लिए। ये आसान, हम मरते दम तक ना भूल पाएंगे आप लोगों का। आदमी दिख रहा है, खूबसूरत है कि नहीं? धन्यवाद। एक होता है बेटा गैस, क्या होता है, और एक होता है आपका द्रव, और एक होता है आपका ठोस। आइंस्टीन ने जानते हो क्या कहा था? क्या कहा? अगर जो हम गैस पर प्रेशर लगाएंगे तो द्रव में कन्वर्ट होगा। किसमें? प्रेशर का मतलब, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप घर पे जाकर के, लेकिन देखना मम्मी ना देखें और आसपास कहीं आग ना लगाओ, माचिस ना हो। सिलेंडर होता है घर का, उसको पकड़िएगा ऐसे और ऐसे 4 बार हिलाइएगा। हिलाने के बाद में आप देखिएगा ऐसा लग रहा है पानी भरा हो इसमें। क्या लगेगा? ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप घर पे, करने वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हानि नहीं होगी। गैस नहीं निकलनी चाहिए, रेगुलेटर ऑफ होना चाहिए, पहले से बता देता हूँ। हाँ नहीं, रेगुलेटर ऑन करो, माचिस चलाए रहो, हम हिलाएंगे। अब हमको जेल नहीं भेजना दीदी लोग बस। गैस पर प्रेशर लगाएंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? द्रव में। और द्रव में प्रेशर लगाएंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? और आइंस्टीन यहीं तक क्या हो गए? रुक गए। आइंस्टीन ने कहा बस भैया, हमारे बस की बात। हम ठहरे इंडिया वाले, अगर जो ट्रेन की पटरी को क्या बोलते हैं, गेट, वो बंद होता है तब भी गाड़ी पौड़ा के निकाल ले जाते हैं। सही बात। पौड़ा के क्या कर लेते हैं? हम जाएंगे, देर हो रही, ट्रेन बाद में आए कोई दिक्कत नहीं है, पहले आके चले जाओ तब तो ठीक है, रुकना नहीं है। यहां भी जुगाड़ लगा दिए। बोस नाम के इंडियन साइंटिस्ट ने आइंस्टीन को पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद में क्या हुआ जानते हो? कहा साहब आपने या तो बता दिया गैस को द्रव में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर लगाकर, द्रव को ठोस में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर में लगाकर। कैसे? पानी का फ्रिज में रख दूं। तो कहा अगर जो ठोस को और क्या किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आइंस्टीन इसका जवाब, फिर बोस नाम के साइंटिस्ट ने बताया, कहा एक काम करो, आपका जो टेम्परेचर है ना वो -273 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। कितने तक होना चाहिए? अगर इतने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर किसी को हम ठंडा कर दें, क्या कर दें, और ठंडा करने के बाद में उसको निकाल के बर्फ को जो ठंडा किया इतने टेम्परेचर किसी बर्तन में रख दे, तो बर्तन से ऐसे ऐसे उछलने लगेगी, बर्तन में झांकने लगेगी, क्या करने लगेगी,
झांकने लगेगी। उसी को कहा गया बोस आइंस्टीन पेंडन, और कुछ दूर तक वो उछलते हुए भी जाएगी। क्यों उछलेगी? बोस का पूरा नाम बोस याद रखो, हमका पूरा नाम नहीं पता है। बोस बोस आदमी का हाथ यार, तुम समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कुछ दूर तक वो उछलते हुए जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका स्टेट चेंज हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया उसके। बात समझ में आया? पहले जबरदस्त ठंडी में थी, अभी आदमी रहता है ना एसी में, भयानक एसी बकायदे एम्स वाली चल रही है, और एकाएक गेट के बाहर निकलते तो रे मारे दादा यही होता है ना, कुछ आदमी तो उछलने लगता है, यही होता है ना। वही हाल यहाँ पे होता है। इतना टेम्परेचर था और निकाल के गर्मी में रख दिए, टेम्परेचर चेंज, बर्फ उछलने लगती। बात समझ में आ गया? बीईसी और प्लाज्मा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कार्यक्रम है आप लोगों का, कुछ खाने पीने को मंगाया जाता है क्योंकि उधर वाले हाथ दिखा रहे हैं, भूख लगी, हाँ बता रहे हैं।